नमस्कार इन्वेस्टर्स, आपका स्वागत है धन के चैनल पर, जहां आज हम डीप डाइव करेंगे दो मेजर इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस निफ्टी 50 और निफ्टी 750 में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलैरिटीज हैं और आखिर में कौन सा इंडेक्स है आपके पोर्टफोलियो के लिए बेटर। अंडरस्टैंडिंग द इंडेक्सेस, पहले समझते हैं कि ये इंडेक्सेस क्या होती हैं। ये बेसिकली मार्केट के एक सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। निफ्टी 50 भारत के टॉप 50 कंपनीज को कवर करता है, जबकि निफ्टी 750 टॉप 750 कंपनीज को। ये इंडेक्सेस मार्केट ट्रेंड्स और इकोनॉमिक हेल्थ को समझने में मदद करते हैं। निफ्टी 50 एस्टैब्लिश्ड इन 1996 भारत के फाइनेंशियल मार्केट्स के बैकबोन माना जाता है। इसके कॉन्ट्रास्ट में निफ्टी 750 ने मार्केट में एक नया डायमेंशन ऐड किया है, ऑफरिंग ब्रॉडर मार्केट एक्सपोजर। निफ्टी 50 में शामिल कंपनीज इंडिया की सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल कंपनीज हैं। निफ्टी 750 हाउएवर एक वाइडर रेंज को एम्ब्रेस करता है, इंक्लूडिंग स्मॉल टू मिड कैप कंपनीज, जो डाइवर्सिफिकेशन और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। परफॉर्मेंस कंपैरिजन, अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो हिस्टोरिकली निफ्टी 50 ने कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन निफ्टी 750 ने रिसेंट ईयर्स में इंप्रेसिव ग्रोथ दिखाई है, स्पेशली इन इमर्जिंग सेक्टर्स। वॉलेटिलिटी एनालिसिस, वॉलेटिलिटी एक क्रूशियल एस्पेक्ट है इन दोनों इंडेक्सेस का। जनरली निफ्टी 50 कम वॉलेटाइल होता है ड्यू टू इट्स लार्ज कैप नेचर। निफ्टी 750 बीइंग मोर डाइवर्स कैन एक्सपीरियंस हायर वॉलेटिलिटी, लेकिन ये हायर पोटेंशियल रिटर्न्स के लिए अपॉर्चुनिटीज भी ऑफर करता है। डाइवर्सिटी एंड रिस्क, डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट दोनों इंडेक्सेस के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज को हाईलाइट करते हैं। निफ्टी 50 बीइंग लार्जली कंपोज्ड ऑफ ब्लू चिप कंपनीज लोअर रिस्क को इंडिकेट करता है। इन कॉन्ट्रास्ट, निफ्टी 750 which includes a broader range of companies, greater sectoral diversity ऑफर करता है, potentially reducing sector specific risk, लेकिन ओवरऑल रिस्क प्रोफाइल बढ़ा सकता है। ये डाइवर्सिफिकेशन आपको मार्केट के डिफरेंट सेगमेंट्स में एक्सपोजर देता है, जो लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल हो सकता है। इन्वेस्टमेंट इम्प्लीकेशंस, हर इन्वेस्टर का गोल अलग होता है। अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं जो स्टेबल रिटर्न्स और कम रिस्क चाहते हैं, तो निफ्टी 50 आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। लेकिन अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं जो मार्केट के ब्रॉडर सेगमेंट्स में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज तलाश रहे हैं, तो निफ्टी 750 आपके लिए ज्यादा सूटेबल हो सकता है। मार्केट एनालिस्ट के अनुसार निफ्टी 50 ने हिस्टोरिकली कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाया है, लेकिन निफ्टी 750 के ग्रोथ पोटेंशियल को भी ओवरलुक नहीं किया जा सकता, खासकर जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी डाइवर्सिफाई होती जा रही है। रीसेंट मार्केट ट्रेंड्स देखते हुए निफ्टी 750 में इमर्जिंग सेक्टर्स जैसे कि टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी में ग्रोथ देखी गई है। ये एक सिग्नल हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए जो मार्केट्स के नए सेगमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज डिजाइन करते समय इन दोनों इंडेक्सेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो मार्केट फ्लक्चुएशन से ज्यादा प्रभावित नहीं होते, निफ्टी 750 में इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर डाइवर्सिफाइड ग्रोथ। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए निफ्टी 50 स्टेबल रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे निफ्टी 50 और निफ्टी 750 में इन्वेस्ट करना अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स के लिए अलग इंप्लीकेशंस रखता है। हर इंडेक्स का अपना एक यूनिक सेट ऑफ बेनिफिट्स और रिस्क है। इन्वेस्ट करते समय हमेशा अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखिए। हर इन्वेस्टमेंट डिसीजन सोच समझ कर लीजिए। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.